बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। और आज का ये जो व्लॉग है ये बर्थडे का व्लॉग है। तो अभी जो है मैंने तीनों बच्चों के जो है कपड़े निकाल कर रख दिए हैं जो मैंने पहनाने हैं। और आयज़ा की जो है आज मैंने सारे ब्लू निकाले हैं, सारे कपड़े ब्लू मैचिंग किए हैं। और ये जो अभी आप टोपी देख रहे हैं तो ये टोपी जो है मैंने ली थी जी महरमा के लिए जब महरमा छोटी थी, लेकिन ये मैंने एंड वाले सीज़न में ली थी। तो नेक्स्ट जो सीज़न था उसमें महरमा को ये आई नहीं थी, तो इसलिए मैंने रखी हुई थी। तो अब मैंने निकाली तो ये आयज़ा को बिल्कुल ठीक आ गई थी। और अब मैंने जो है ये वाला ड्रेस पहनना है। तो वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब गैदरिंग हो जाए तो इतनी ज़्यादा जो है ठंड महसूस नहीं होती है। और अभी जो है मैं यहाँ पर कर रही थी आयज़ा को तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि आयज़ा जो है अपनी पूरी गर्दन जो है ऊपर उठा लेती है। और मैं सुबह 10 बजे उठी थी। तो उसके बाद जो है मैंने एक दिन पहले जो है कपड़े वॉश किए थे। तो सबसे पहले जो है मैं वो कपड़े जो है धूप में फैला के आई थी, धूप निकली हुई थी। उसके बाद जो है आते साथ ही मैंने नाश्ता बनाया था। और जुम्मे का दिन था तो जुनैद भी घर में थे। और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो उसके बाद जो है मैं ख़ुद नहाई हूँ। फिर उसके बाद मैंने महरमा को नहलाया है और इब्राहिम को भी मैंने नहलाना था, लेकिन इब्राहिम को इतना तेज़ बुखार था तो इसलिए फिर मैंने इब्राहिम को नहीं नहलाया था। तो जुम्मे का दिन था तो जल्दी टाइम गुजरता है जुम्मे वाले दिन सारा। और उसके बाद जो है सारी सफाई मैंने करनी थी और मैंने जो है बनानी थी चाट। तो मैंने जो है सारा कुछ बॉईल करना था, आलू भी थे, छोटा वाला लोबिया था और चने भी थे। तो सब कुछ जो है मैंने प्रेशर में बॉईल किया था। तो मुझे प्रेशर भी चलाना आ गया और मैं ख़ुद ही अब चला लेती हूँ। तो उसके बाद जो है बस ये साथ साथ मैं ये चीज़ें भी रख रही थी बॉईल करने के लिए और साथ साथ जो है मैं अपने सारे काम भी कर रही थी। और आयज़ा को जो है मैंने 3 बजे ही तैयार कर दिया था, क्योंकि आयज़ा ने कौन सा कपड़े गंदे करने हैं, इसलिए इसको मैं जहाँ पे भी जाना होता है, कोई शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, तो इसको जो है मैं पहले ही तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ये लेटी रहती है, दूध पी के सो जाती है। और अब आयज़ा ने भी थोड़ा तंग करना शुरू कर दिया है। अब ये ज़्यादा देर के लिए उठती है, जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है तो ये रोती है और तंग करती है अब ये भी। तो बस यहाँ पर अब आयज़ा को मैंने तैयार कर दिया है। तो आयज़ा के ऊपर जो है ये टोपी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब मैं आई थी जी किचन में और यहाँ पर जो है मेरा सारा काम हो गया है। चने भी बॉईल कर लिए, लोबिया भी बॉईल कर लिए और अब मैंने जो है आलू बॉईल किए थे तो मैं आलू काट रही थी इसके अंदर। साथ साथ जो है मैं अपने जो बर्तन है मैं वो भी वॉश कर रही थी, ताकि बर्तन ज़्यादा ना हो जाए। और जब अम्मी के घर चाट बनती है तो उसके अंदर जो बड़ा वाला लोबिया होता है, जिसे राजमा भी बोलते हैं, तो अम्मी वो डालती हैं। तो हमारे उधर तो वही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गुजरांवाला में जो ये छोटा लोबिया होता है, बाज़ार से भी आप चाट लो तो वही डला होता है हर जगह। तो यहाँ पर इनको ये पसंद है, तो फिर इस दफ़ा जो है मैं छोटा वाला लोबिया लेके आई थी, वो मैंने डाला था। और चाट जो है सबको पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। तो पिछली दफ़ा जो है चाट बच गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछली दफ़ा शायद बंदे कम थे। और इस दफ़ा जो है चाट सारी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची। और चाट बनाई थी और साथ जो है बड़े वाले समोसे मंगा लिए थे और साथ जो था केक था और साथ मैंने चाय बनाई थी। तो यहाँ पर जो है अब मैं अंदर आई थी और यहाँ पर जो है मैं जुनैद को कह के थक गई थी कि वो बैलून्स जो है फुला ले और लगा दे, क्योंकि सारा काम जो है बाकी मैंने खुद ही करना था, सफाई भी खुद ही की और पकाना भी था खुद ही, बॉयल सारी चीज़ें की, तो मैंने खुद ही सारा किया था। बस जुनैद के लिए यही काम था कि बैलून फुलाने थे और लगाने थे। तो जुनैद जो है सुन ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जुनैद ने सुना है। तो साथ जुनैद ने CID लगाया हुआ था और साथ साथ बैलून फुला रहे थे।
और कमरे के अंदर ही बैलून फुला रहे थे, तो वो जो है हीटर भी चल रहा था, तो इसलिए वो बैलून्स जो है साथ साथ फट रहे थे। और अब यहाँ पर जो है मैं तैयार होने लगी थी। तो अभी जो है मैंने सबसे पहले जो है मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, और इसके बाद जो है यहाँ पर जी मैंने लगाया है जी प्राइमर। तो छोटा सा ये मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया था क्लिप अपने मेकअप वाला, तो मैंने कहा मैं ये भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो है अब मैं लगा रही थी ऑरेंज वाला कंसीलर। तो मेरी जो है डार्क सर्कल्स जो है बहुत ज़्यादा है, और ये जो मेरी लिप्स के नीचे एरिया साइड्स पे है ये भी बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले लगाती हूँ जी ऑरेंज कंसीलर लगाती हूँ लाजमी, ताकि इससे जो है स्किन टोन जो है बराबर हो जाती है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, मैंने बहुत लाइट लाइट सा किया, लगाई मैंने सारी चीज़ें थी, लेकिन सारी चीज़ें जो है मैंने लाइट लाइट से लगाई थी, क्योंकि घर में ही था फंक्शन, और इसलिए बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा किया था। तो अभी जो है मैंने कंसीलर लगा लिया था ऑरेंज कंसीलर। उसके बाद जो है मैं लगा रही थी जी बेस, और ये मैंने लिक्विड फाउंडेशन ली है, और मैंने यही लगाई है थोड़ी सी। तो मैं ज़्यादातर जो है मुझे लिक्विड फाउंडेशन पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियाँ थी तो सर्दियों में जो है ये ख़राब नहीं होती है, ये वाली लिक्विड फाउंडेशन जो है ठीक रहती है, तो इसलिए जो मैंने लिक्विड लगा ली थी, वरना जो है मैं ज़्यादातर जो मैं स्टिक यूज़ करती हूँ। और साथ साथ जो है आप लोगों को आयज़ा की भी आवाज़ आ रही होगी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं अरमान और इब्राहिम जो है सो रहे हैं, और आयज़ा जो है आयज़ा उठी हुई, और आयज़ा जो है अपना पूरा हाथ आयज़ा ने मुंह में डाला हुआ अपना हाथ खा रही है, और साथ साथ जो आयज़ा आवाज़ निकाल रही है। और जब हम फ्री हो गए थे तो उसके बाद जो है रात को अभी हम 12 बजे सारे बैठे हुए थे, तो 12 बजे मैं तो आ गई थी, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी सारा दिन काम कर के। तो फिर मैं रात को पहले वॉइस ओवर करने लगी थी, वीडियो मैंने एडिट कर ली थी रात को ही, लेकिन फिर मैंने नहीं की क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पर जो है मैंने फाउंडेशन के बाद जो है मैंने लगाया है जी फेस पाउडर। और साथ साथ जो है मैं बाहर बात कर रही थी, जुनैद जो है बाहर बैलून्स लगा रहे थे और लाइट्स लगा रहे थे, तो साथ साथ जो है मैं उनको बता रही थी, उनसे बातें कर रही थी। तो अब मैं करने लगी थी कंटूरिंग। कंटूरिंग जो है मैंने कर ली है, और नोज़ की जो कंटूरिंग थी वो मैंने फिंगर से ही कर ली थी जल्दी जल्दी, और टाइम नहीं था, बस मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। तो इसके बाद जो है मैंने लगाए हैं जी आई शेड। तो आई शेड जो है मैंने बहुत लाइट सा पिंक सा कलर लिया था, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाया था, और एक सिंगल शेड ही लगाया था, तो मैट शेड नहीं था, थोड़ा सा ग्लिटरी आई शेड था। तो बस अभी यहाँ पर मैं आई शेड लगा रही हूँ।
तो जो कलर मैंने आई शेड के लिए यूज़ किया है, तो अंडर आइज़ भी मैंने सेम वही कलर लगाया था। तो अब यहाँ पर जो है मैंने ये एक हाइलाइटर रखा हुआ है, इसी से जो है मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया है मैंने, और मैंने इसी से जो है चीक्स को हाईलाइट किया है और नोज़ को भी इसी से हाईलाइट किया। तो मैंने एक ही हाईलाइटर रखा है, इसी को मैंने यूज़ किया। और आईब्रोज़ के लिए जो है मेरे पास कोई अलग से किट नहीं है, तो उसके लिए जो मेरी आई शेडिंग वाली किट्स हैं। तो हर आई शेड किट में जो है ब्राउन कलर होता है, तो वही ब्राउन कलर जो है मैंने यूज़ किया है, मैट कलर। तो बहुत ज़्यादा कलर जो है पिक नहीं करना, उससे जो है बहुत डार्क हो जाएगी। तो मैंने लाइट सा शेड लिया था और उसी से जो है मैंने अपनी आईब्रोज़ को जो है नीट किया है। तो यहाँ पर लाइनर भी जो है मैंने हल्का बारीक सा जो है लाइनर भी मैंने लगा लिया था, और अब मैं लगा रही थी मस्कारा। तो मस्कारा जब मैं नीचे वाली लैशेस पे लगाती हूँ, तो हमेशा मेरे साथ यही होता है कि नीचे थोड़ा सा लग जाता है। तो उसको जो है मैंने ब्लेंड कर लिया था, उसको मैंने ब्रश से जो है नीचे ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा जो मस्कारा है वो नीचे लग गया था अंडर आइज़। तो ये देखिए जी, ऐसे मैंने इसको ब्लेंड कर लिए।
आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी।